तो फाइनली दोस्तों अभी हम प्रखर इंफ्रासिटी के तीसरा कंस्ट्रक्शन लाइन में आ चुके हैं, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। और यहाँ की एरिया की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 8.5 बीघा में जो भी कंस्ट्रक्शन है वो चालू किया गया है। और इसकी फ्रंट की बात किया जाए तो 350 इसका फ्रंट आने वाला है। और इसका रोड की बात किया जाए तो ये 60 फीट रोड इसका निकला हुआ है, जो कि यहाँ से मेन हाईवे में जाने के लिए मात्र 1.25 किलोमीटर है। और हम जिस जगह पे है लखनी बीघा है, जो कि दानापुर और खगौल के जस्ट बगल में है। तो आइए यहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के सीनियर सेल्स मैनेजर अभिषेक सर से मिलवाते हैं, वो ज़्यादा जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप सभी को समझ में आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के सीनियर सेल्स मैनेजर अभिषेक सर मिल चुके हैं। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार। ओके ओके। सबसे बिल्कुल जी, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए कि ये कौन सी एरिया में पड़ता है। देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारा सर्व यूनिसिटी के नाम से है जी। और आप जहाँ खड़े हैं ये लोकेशन लखनी बीघा कहलाता है जी। दानापुर नगर परिषद में है ये। और डीआरएम ऑफिस से आपका जो प्रोजेक्ट डिस्टेंस है लगभग 1.25 किलोमीटर के अराउंड में चलता है जी। इन्फ्लुएंस इस जगह की ये है कि यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलपिंग है। और अभी जो हमारा इससे भी और भी अदर्स ब्रांड है, यहाँ से आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और भी बन रही, जैसे मुंडेश्वरी का प्रोजेक्ट 1/2 किलोमीटर पे है, लगभग 2 किलोमीटर पे यहाँ से एक्वा सिटी आपको मिल जाएगा। JBRC का प्रोजेक्ट है और भी अदर बहुत सारे बिल्डर्स जो है इस रोड पे, क्योंकि इस रोड की चौड़ाई लगभग 60 फीट है सर्वे जी। तो फ्यूचर में क्या है कि ये प्रपोज्ड हो चुका है ये सड़क 4 लेन में जी। और मोस्ट प्रोबेबली यही 4 लेन आगे जाके आपका शिवाला चौक से होते हुए एलिवेटेड रोड को कनेक्ट करेगी बीटा एयरपोर्ट के लिए। तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे रेजिडेंशियल कम कमर्शियल मॉल कंसेप्चुअली प्लान किया हुआ है जी। अभी हमारा जो है ए ब्लॉक ऑलमोस्ट आप सामने देखेंगे तो खड़ा हो चुका है। और उस तरह से यहाँ लगभग हम लोग 5 से 6 ब्लॉक बनाएंगे बिल्कुल, जिसमें हमारा एक ब्लॉक जो फ्रंट फेसिंग से होगा उसके 4 फ्लोर तक हमने मॉल का कंसेप्ट रखा हुआ है बिल्कुल जी। क्योंकि जब एयरपोर्ट रनिंग होगा, बीटा इन्फ्लुएंस्ड होगा आज से 5 साल 4 साल के बाद, तो अकॉर्डिंगली इस रोड पे गाड़ियों का लोडिंग बढ़ जाएगा बिल्कुल जी। फुटफॉल बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब हम मॉल आज ही कंसेप्चुअली लेके चलेंगे तभी वो फ्यूचर के लिए आगे कामगर होता है बिल्कुल जी। बिल्कुल, थोड़ा बात करते करते चले हम लोग। बिल्कुल आइए। कहने का बात है खगौल, दानापुर और बिहटा, मतलब तीनों इसके टच में है बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट है दानापुर स्टेशन आपका जो है जी, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर क्योंकि आप डीआरएम पहुँच गए तो 300 मीटर पे तो स्टेशन है आपका बिल्कुल जी। ठीक है। अब रही बात लैंड एक्विजिशन, ये तो हमारा एक डेमो फ्लैट एक ऑफिस स्पेस बना हुआ था ऑफिस स्पेस जी। अब बाकी ग्रीनी के लिए हमने लगभग 45 to 50% से एवं जमीन जो हम ग्रीनी लोकेशन रख रहे हैं यहाँ बिल्कुल हरियाली के तौर पे। और एमिनिटीज आपको ग्राउंड लेवल पे भी है। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इसके रूफ टॉप पे भी एमिनिटीज हम दे रहे हैं स्पेशली इस ब्लॉक के लिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉक हमारा यही जाएगा जी। ये लगभग 28 से 30 कट्ठे में अकेला बना हुआ है। 28 से 30 कट्ठे? हाँ, अगर उस 28-30 कट्ठे की बात करें ना उतने में लगभग कोई दूसरा बिल्डर हो तो 2 से 3 ब्लॉक बना दे। बहुत बढ़िया। हमने सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाया है बिल्कुल जी। और इसमें बहुत बढ़िया एक खासियत है, ये जो बिल्डिंग डिजाइन है सर वो एरोडायनामिक डिजाइन में है। एरोडायनामिक बोलते हैं जी। तो उसमें आप यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग देखते होंगे, चौकोर बना दिया, रेक्टेंगुलर शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, ओवल शेप भी इवन मिलेगा। बट एरोडायनामिक में क्या होता है कि उन सब आपको वेंटिलेशन जो है वो कम्प्लीटली सारे तरफ से मिलता है। अब बीच में आप देख रहे हैं साफ्ट हमने छोड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि 3 फीट 4 फीट का साफ्ट है, ये लगभग 12 फीट 10 फीट 8 फीट इस हिसाब से छोड़ा हुआ है मिनिमम साफ्ट। तो वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि आपका जो एयर रोटेशन है, अगर मान के चलिए कि बीच वाला कोई भी फ्लैट है, अगर कहीं आप स्क्वायर वाले बिल्डिंग में जाते हैं तो वेंटिलेशन नहीं आपको मिलेगा, एक ही साइड से जिधर खुला होगा उधर से ही बिल्कुल। अभी क्या है कि इसके तीनों साइड से, इस साइड से भी एक फ्लैट खुला हुआ, उसके पीछे वाले साइड से भी खुला हुआ, फ्रंट से भी बिल्कुल है। ये बीच का फ्लैट लेकिन इसको 3 साइड वेंटिलेशन दिया हुआ है बिल्कुल। हवा अंदर जाएगी तो अभी देख के चलता है जैसे ये बिल्डिंग है खड़ी है, अगर हवा इस साइड से चल रही है तो ये इसको सिर्फ टच करेगा, सामने वाले को ही लगना है, ना पीछे को लगना है ना साइड वाले को लगना है। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम इस चीज को ऐसे करते हैं सपोज, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, अगर हवा इसमें घुसता है तो ये यहाँ सर्कुलेट होगा बिल्कुल।
तो सर्कुलेट होगा तो इस साइड वाले को भी जाएगा, एयर होगा, ये सामने एयर होगा और इधर भी एयर होगा। बिल्कुल। तो दैट इज द एरोडायनामिक जो हमारा कंसेप्ट पे बिल्डिंग खड़ा हुआ रखा बिल्कुल है। जी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो बहुत तगड़ा है, नीचे सारा टाटा स्टील का काम हुआ रखा है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी बिल्डिंग में चलेंगे तो आप देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले थोड़ा पैम्पलेट में समझा दिया जाए फिर हाँ आगे हाँ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लैंड आप दिखा दीजिए। देखिए लैंड जो है हमारा बिल्कुल, वो मकान देख रहे हैं ना जी। ये जितना ऊंचा किया हुआ है सब पे हमारा बोर्डिंग होर्डिंग लगा हुआ था। बिल्कुल जी। ठीक है, पहले का एक्विजिशन देखिए वहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है हमारा। तो ये पूरा लैंड हमारा एक्विजिटेड है और ये 8.5 बीघा में है। हाँ, ये 8.5 बीघा लैंड एक्विजिट है हमारा, किया हुआ है। ये नहीं कि करना है चाहे ऐसा कुछ है। देखिए वहाँ भी एक बोर्ड हमारा लगा हुआ है। बिल्कुल सारा का सारा जमीन हमारा एक्वायर में है जी। इस पे टोटल लगभग प्लान है हमारा 6 ब्लॉक बनाने का, 3 फ्रंट से और 3 बैक साइड से। बिल्कुल 6 ब्लॉक आपका बनेगा, जिसमें ए बी जो ब्लॉक आएगा हमारा उसमें आगे से रोड से फेसिंग से जैसे G+7 BG+7 की बिल्डिंग होगी तो 4 फ्लोर तक हम उसमें मॉल दे रहे हैं, कंप्लीट मॉल। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि इन गेटेड आपको चीज़ें फ्यूचर में बहुत कुछ मिलेगी। आज नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नहीं दिखता है वही आगे जाके बनता है। आज सगुना मोड़ 10 साल पहले कोई नहीं जानता था ये क्या था। आज आप जाके देख लो सगुना मोड़ पे आपको 1 इंच जमीन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल ये हालत है। तो देखिए इंतजार कीजिएगा तो ही ये चीज अच्छी मिल पाएगी और स्पेसियस भी मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आज इसका डायमेंशन आप इमेजिन कर सकते हैं और वही इमेजिनेशन जो है आपका फ्यूचर में कन्वर्ट होके आएगा रियलिस्टिक तरीके से। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज है। अब रही बात आपको मैं दिखा दूं जो अभी हमारा जो ब्लॉक बना है एज पर द रेरा। एक्चुअली यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा इसको। हम जो 6 ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, वो बनना तो 6 ब्लॉक है क्योंकि जमीन हमारे पास है। बिल्कुल जी। हम एक्चुअली इस चीज को मतलब कंसेक्यूटिव तरीके से ले रहे हैं। हाँ। हमारा कोई फंडिंग नहीं, बैंक फंडिंग या बिल्कुल बाहर से कोई फंडिंग नहीं है। हम जो है अपने फंडिंग से चीजों को कर रहे हैं, कस्टमर फंडिंग से कर रहे हैं। तो एक के बाद एक ब्लॉक को हम बनाएंगे। बिल्कुल जी। अब ये ब्लॉक है पार्शियली, बी ब्लॉक सी ब्लॉक का रेरा में हमारा दिया हुआ प्लान हाँ। वो आएगा, फिर BC बनेगा। बिल्कुल जी। आगे देखिए ये हमारा इसका लेआउट प्लान है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा नॉर्थ साइड है, रोड फेसिंग। ये कॉरिडोर पैनल दिया हुआ है। आप फ्लैट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं। बिल्कुल जी। उस हिसाब से 9 फ्लोर हाइटेड ये बिल्डिंग है। BG के बाद बेसमेंट ग्राउंड के बाद 9 फ्लोर हाइटेड है ये। बिल्कुल जी। तो टोटल 90 फ्लैट हो गए। 90 फ्लैट की डेंसिटी सिर्फ एक ब्लॉक हमारा भी रख रहा है। बिल्कुल जी। इसके रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल हम दे रहे हैं। रूफ टॉप पे ही आपका टेरेस गार्डन का ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल। बाकी जिम है, ये सब नीचे आपको हम दे ही रहे हैं। तो इस बिल्डिंग के लिए जब हमारा पोजीशन पे है, जो लोग इसमें आएंगे उनके लिए स्पेशल आपका एमिनिटीज है। बाकी जो चीजें बनेंगी आगे ब्लॉक बनेगा तो उसके ग्राउंड लेवल पे जॉगिंग ट्रैक्स हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बैडमिंटन कोर्ट्स हो गया, ये सब चीजें हम ग्राउंड लेवल पे फ्यूचर में देंगे। बिल्कुल। क्योंकि झूठ सच वाली बात नहीं कि मैं अभी बोल दूं कि अभी बना के दे रहा हूँ, नहीं। अभी जो बना के दूंगा मैं वही बता रहा हूँ। बिल्कुल। जब हमारा अदर ब्लॉक बनेगा तभी वो अदर एमिनिटीज जो है बैडमिंटन कोर्ट ये वो देना है मुझे। बिल्कुल। लेकिन बनेगा वो। अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, जैसे एक फ्लैट ये है हमारा, ठीक है। एक कोई फ्लैट कोई सा भी उठा लो, 10 फ्लैट है, आपको 3 साइड ओपन वेंटिलेशन हर फ्लैट का मिलेगा, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे कोई भी हो। अब जैसे ये एक फ्लैट है, एक साइड ओपन है, 2 साइड ओपन है, तीसरा साइड भी इसका ओपन है। सेम एज ये वाला बीच वाला भी है, एक साइड ओपन, 2 साइड ओपन, 3 साइड ओपन, है ना। ये भी 3 साइड है, ये भी 3 साइड है, ये भी 3 साइड, यानी हर एक फ्लैट को हमने यहाँ 3 साइड ओपन रखा हुआ है। बिल्कुल जी। ओके। हाँ। इसीलिए क्योंकि हमने गैप छोड़ा है बीच बीच में बहुत अच्छा खासा, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लोडिंग मिलेगा। और सोसाइटी है, सबसे पहली बात 9 फ्लोर हाइटेड बिल्डिंग है, हमने यहाँ पे 4 लिफ्ट का ऑप्शन छोड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो सोचना ही नहीं है, 4 लिफ्ट बहुत है। एक लिफ्ट खराब होगा आपके पास 3 ऑप्शन खुले हुए हैं। तो सोचना नहीं है। अब बाकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, चीजें हैं, आप चल के ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा आ जाए तो कहने का बात है, यहाँ पे मिनिमम साइज क्या होने वाला है सर? यहाँ पे सिंगल साइज है हमारे पास, 3 BHK है। हाँ। और एक ही सिंगल साइज में है वो जी, ठीक है। वो 1570 का साइज है। 1570 साइज। हाँ। और कैसे स्क्वायर यहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ पे अभी जो प्राइस है हमारा वो अभी 4800 पर स्क्वायर फीट है जी। अभी कुछ दिनों में इसका रिवाइज होने वाला है, 5000 स्क्वायर फीट हम करेंगे इसको जी, क्योंकि पोजीशन हमारा नज़दीक आता जा रहा है और नंबर फ्लैट भी इसमें बहुत कम बचा है मेरे पास। बिल्कुल जी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप
4800 हमने सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए बनाया, बट मार्केटिंग हमारा 5000 पे चलता है यहाँ। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपके व्यूवर्स को हमने अपने तरफ से जो है बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो पहले ही रिलायबिलिटी दे के चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके, अब बाकी अब ये देखिए सेट बैक एरिया, बिल्कुल ये जी। सामने से एरिया 45 फीट हमने छोड़ा हुआ है। ये एरिया जो है 45। हाँ, ये सारा ग्रीनरी कन्वर्ट होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे सारे कुछ रहेंगे। देखिए अभी भी हमने लगा दिया है। बहुत बढ़िया। हमारे बिल्डर साहब थोड़ा सा जो है कि हरियाली पसंद करते हैं। बिल्कुल जी। कंस्ट्रक्शन में भी देखिए कि चारों तरफ हमने पेड़ अभी से ही लगा दिया है, बिल्कुल, ताकि जब तक बिल्डिंग बने लोग रहने लगे वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाए। बिल्कुल। एंट्रेंस वहाँ से होगा, उस कॉर्नर से आपका एंट्रेंस आएगा जी। गाड़ियाँ ऐसे जाएंगी, गाड़ी ऐसे चढ़ेगा भी, ये ग्राउंड पे चढ़ेगी, नीचे बेसमेंट है। बहुत बढ़िया। आइए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखिए, पिलर का हैवीनेस है सामने आपका, सब बहुत कुछ बढ़िया। आप इसको मार के तोड़ के जैसे देखना देख सकते हैं। बिल्कुल जी। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जी। सारा कुछ, सारा देखिए हमारा पल्ला वल्ला का भी काम हो गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग, आपका सैनिटरी फिटिंग्स, मतलब सब लगभग कंप्लीशन पे है। तो बहुत जल्दी इसको हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका। नीचे आपका बेसमेंट है जी। बेसमेंट नीचे देखिए, आपको मैं बताता हूँ। ये आपका लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया हो गया। ये सामने लॉबी, मतलब ये आपका आने जाने का ये रास्ता। बिल्कुल, एक बार दिखाइए इसको। ठीक है, इसमें 3 स्टेयर्स है। बिल्कुल। एक मेन स्टेयर यहाँ पे है, एक मिडिल ऑफ पे है, और सामने इमरजेंसी स्टेयर है आपका। बिल्कुल जी। ये सामने इमरजेंसी स्टेयर है। जी। ठीक है, सामने इमरजेंसी स्टेयर हो गया। बिल्कुल जी। लिफ्ट की बात करें, जैसा मैंने कहा आपको 4 लिफ्ट का ऑप्शन हम दे रहे हैं। 2 लिफ्ट चैम्बर आपको सामने दिख रहा है। बहुत बढ़िया। आइए, और 2 लिफ्ट चैम्बर आपको यहाँ मिडिल ऑफ में मिलेगा। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। और चैम्बर का साइज भी आप देख लीजिए, 8 पैक्स का एक लिफ्ट है। ठीक है, बिल्कुल। नीचे हमारा बेसमेंट है। बेसमेंट में भी हमने एक चीज़ का ख्याल रखा है कि इनकेस कहीं से वाटर लॉस्ड होता भी है जी। तो ये हमारा सम चैम्बर है। बिल्कुल। पानी यहाँ स्टोर होगा, इसके नीचे मोटर लगा हुआ है और सीधे ड्रेनेज से कनेक्टेड है। बिल्कुल। वो पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका ये सब चीज़ें हमने पहले टेक्निकली सब कुछ देख के चला है। बहुत बढ़िया। आइए, आइए, जिस ड्राइवे की मैं बात कर रहा हूँ, आपका ड्राइवे ये रहेगा, चौड़ाई आप देख लीजिए 25 फीट है। 25 फीट का आराम से गाड़ियाँ आएंगे, आराम से जाएगी। ये सामने से गेट बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल जी। ठीक है, और यही गाड़ी ऐसे घूम के, और ये सामने हमारा बेसमेंट एंट्री है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे घूमेगी, जो लगा हुआ है ना, आगे से घूम के आना। हाँ, बेसमेंट के लिए यहाँ से आना है, और सामने से चढ़ेगा आपका ये। बहुत बढ़िया। ये देखिए बेसमेंट का आपका है ये। बिल्कुल जी। यहाँ से बेसमेंट आ जाएगा आपका नीचे। तो पार्किंग 90 फ्लैट में हमने दोनों फ्लोर रखा हुआ है, बिल्कुल। बेसमेंट और ग्राउंड दोनों। बिल्कुल जी। तो स्पेसियस है, नो डाउट। कहीं भी बाकी एक्स्ट्रा पार्किंग, किसी की 2-4 गाड़ियाँ आ गए, विजिटर पार्किंग है तो 45 फीट आगे रास्ता है, वो सब विजिटर पार्किंग के लिए ही है। बिल्कुल जी। तो हर चीज़ का, एक छोटे से छोटे चीज़ों का भी हमने यहाँ पे ख्याल रखा। बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो थोड़ा ऊपर में चला गया था। हाँ चलिए, बिल्कुल आए, चला जाए, फ्लैट्स की तरफ भी चलते हैं। बिल्कुल। ये देखिए, जो मैंने बात किया था ना, सही है, बोर्डिंग सब मेरा लगा हुआ है ना, वहाँ भी है, उस पे भी है, ये सब अपना एक्विजिटेड है। बिल्कुल जी, मतलब वहाँ से अपना जमीन। बिल्कुल, वो उसके आगे तक हम अपना ही एक्विजिट किया हुआ सारा जमीन पे बात हो रहा है, सारा पेपर डन है हमारा। बिल्कुल। अब इस पे बिल्डिंग बनाने की बात है तो वो धीरे धीरे चीजें होंगी। बिल्कुल जी। ये मैंने जैसे लेआउट प्लान के हिसाब से एक कॉरिडोर आपका यहाँ से इधर चला गया जी। ठीक है। ये आइए, एक फ्लैट में आपको दिखाता हूँ जी। देखिए, सॉफ्ट मैंने कम नहीं छोड़ा हुआ, ये सॉफ्ट है, 1-2 फ्लैट के बीच का स्पेस। वाह वाह वाह, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 4 फीट 3 फीट छोड़ा हुआ है, ये करीबन 10-12 फीट का आपका सॉफ्ट छोड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, ताकि हवा का रोटेशन कंप्लीट चारों तरफ मिले। बिल्कुल। आइए, मैं एक फ्लैट दिखाता हूँ, सारे फ्लैट एक ही डायमेंशन के हैं यहाँ पे। बिल्कुल। 1570 का साइज है जी। अब जो लिया है कुछ अपने हिसाब से कन्वर्जन भी किया हुआ है, यहाँ पे बालकनी अंदर ले लिया इन्होंने। आइए, ये एंट्रेंस लॉबी दे रहे हैं हम लोग, एंट्रेंस लॉबी। हाँ, ये जो इतना दूर का एरिया है ना, ये आपका स्पेशल प्राइवेट एरिया है, आप इस पे छज्जा बनाना है, कुछ भी बनाना है, ये आपका अपना एरिया है। ये एंट्रेंस लॉबी से आए, बिल्कुल। ये आपका हॉल साइज हो गया,
इधर डाइनिंग स्पेस हो गया, ये हॉल हो गया। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ बालकनी था अपना, बिल्कुल ये देख रहे होंगे। हाँ हाँ ये बालकनी का था, हमने 4-4.5 फीट का जो है बालकनी दिया था, पर जिन्होंने लिया है वो बालकनी को अंदर लेके यहाँ पे अपना स्लाइडर लगवाएंगे। बिल्कुल जी। तो जो अपने अपने हिसाब से रीडिजाइन भी करवा सकते हैं, तो ये सब रीडिजाइन किया हुआ है। आइए किचन भी देख लो, किचन का स्पेस भी आपको मिलेगा 10 बाई 6.5 के हिसाब से है। 10 बाई 6.5 के हिसाब हाँ से। 10 बाई मतलब लंबाई 10 होगी। किचन के साथ हमने वेंटिलेशन रखा है। वाह वाह। ये एक छोटा यूटिलिटी बालकनी भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल। मान के चलिए कि वॉशिंग मशीन हो करना है तो एक छोटा बालकनी हमने दिया हुआ, और साथ के साथ किचन को भी वेंटिलेट करेगा। यानी एक दरवाजा और एक खिड़की भी आपका बाहर की तरफ से इजिली खुल रहा है। हाँ 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 तो यूटिलिटी बालकनी हो गया। बिल्कुल। आइए फिर एक बेडरूम और ये दूसरा जी आपका ये बेडरूम हो गया। हाँ एक बेडरूम ये हो गया, जी और उसी के साथ लगा हुआ दोनों बेडरूम का हमने कॉमन बालकनी रखा है यहाँ पे। कॉमन बालकनी बिल्कुल। ठीक है 12 बाई 4 का ये बालकनी है। जी ये बालकोनी कितना फीट का होगा? 12 बाई 4, 12 फीट लंबाई होगी इसकी और 4 फीट की चौड़ाई होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल कंप्लीट। देखिए हमने एक जो है अटैच वॉशरूम रखा है जी। इसमें हमने वॉशरूम के साथ साथ चेंजिंग रूम भी अलग रखा है। बिल्कुल जी। ओके ये छोटा सा जो चैम्बर आप देख रहे हैं ना, ये चेंजिंग रूम है। ये चेंजिंग रूम हो गया और ये सामने वॉशरूम हो गया। बहुत यानी आप नहाने के लिए अलग है, आपको बदलने के लिए अलग है। यहाँ वार्डरोब वगैरह लगा लीजिए, बाकी की चीजें हैं वो आप लगा के बना सकते हैं खूबसूरत सा वॉशरूम। बहुत बढ़िया। ये 2 कमरे हो गए आपके। ये आपका कॉमन वॉशरूम हो गया। ये कॉमन वॉशरूम, ये सामने से हॉल से कनेक्टेड है। ये आपका कॉमन वॉशरूम का ये ऑप्शन। जैसे प्राइवेट मतलब कॉमन हर कोई यूज कर सकता है। जो यूजुअली मान लीजिए एज ए गेस्ट कोई आ गया तो हर कोई यूज करे, वो हो गया कि प्राइवेट यूज के लिए हो गया। अब ये हो गया एक और बेडरूम आपका तीसरा। इसमें एक्सटेंडेड है ऊपर जो है ना, क्योंकि नीचे जो है इनको यहाँ पे मिल जाएगा टेरिस। बिल्कुल जी। ये तो ढल जाएगा, इस पे ग्रीनी घास लग जाएगा, तो इसीलिए एक्सटेंडेड। ऊपर वाले फ्लैट में यहाँ तक है डायमेंशन। बिल्कुल यहाँ तक आपको डायमेंशन, यानी लगभग 4 फीट ये कमरा और भागेगा ऊपर में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ऊपर 15 फीट हो जाएगा आपका ये कमरा। 15 फीट हाँ हाँ लंबाई। बहुत बढ़िया। इसी टाइप से जो भी यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह है टोटल सेम साइज का आएगा। सारे फ्लैट एक ही साइज के हैं। 1570 स्क्वायर फीट का हमारे पास। और रेट क्या बोले थे? 48। रेट आपके व्यूअर्स के लिए हमने 48 का रेट दिया है। 5000 पे हमारी मार्केटिंग चलती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर यूजुअली कोई आता है तो हम 5000 के रेट पे बात करते हैं। आपके कस्टमर के लिए हम अभी 4800 का रेट दे रहे हैं। बाकी जो भी है सर, और थोड़ा बहुत अगर होगा तो आपके कस्टमर के लिए डिस्काउंट लेवल पे हम चीज़ों को देख लेंगे। बिल्कुल वो सेकेंडरी मैटर है। यहाँ पे कौन कौन सी सेगमेंट में है जो भी फ्लैट? अभी यहाँ सिर्फ 3 BHK ऑप्शन 3 BHK ऑप्शन, बस मात्र 3 BHK ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो अब तो यहाँ फ्लैट की अवेलेबिलिटी भी कम है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने 2 फ्लैट को एडजॉइन करके भी लिया है यहाँ पे। या ऊपर नीचे 2 फ्लैट हो गया, ये एक 3 BHK हो गया। अब उनका छत काट के हमने सीढ़ियाँ लगा के उनको डुप्लेक्स प्लान करके भी दे दिया। उस टाइप का भी चीज यहाँ पे। टोटल फ्लैट्स यहाँ पे कितना है? 90 हो गया सर। हर फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं। बिल्कुल। 9 फ्लोर हाइटेड बिल्डिंग है। हाँ। मतलब रेसिडेंशियल। बाकी 2 फ्लोर जो है वो तो पार्किंग हो गया है। 11 फ्लोर बट 9 फ्लोर रेसिडेंशियल है। 10 फ्लैट के हिसाब से 90 फ्लैट की डेंसिटी। अकेला एक ब्लॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ गए? मतलब यहाँ पे काम की बात किया जाए तो कितना % काम जो है अभी बचा? लगभग 80-85% से ऊपर काम हो गया है हमारा। अब फिटिंग आइटम से पुट्टी कटेगा तो मुश्किल से 1-2-4 महीने का ये काम बाकी है। क्योंकि बड़ा ब्लॉक है तो थोड़ा टाइम लगता है। अब 90 फ्लैट है, आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी बिल्डिंग में 20 फ्लैट 25 फ्लैट मैक्सिमम 30-35 फ्लैट मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ उसके से 3 गुना है। 3 गुना है, यानी 3 गुना समय भी तो लगेगा ना सर। बिल्कुल। तो ये कस्टमर को भी समझना होगा। लेकिन कहीं से कोई सी क्वालिटी में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ना सैनिटरी में किया, ना इलेक्ट्रिक फिटिंग में हुआ है, ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है। ओके सर, लास्ट में व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए लास्ट में व्यूअर्स को हम यही कहेंगे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप सर्च करते हैं ओकेजनली। अभी के टाइम पे मार्केट में जो रेट इन्फ्लुएंस्ड है, बिल्कुल, अगर उस हिसाब से देखें तो कहीं भी आपको सोसाइटी के अंदर 6065 से नीचे का रेट दानापुर खगौल रोड में आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास अभी भी है कि आपको क्वालिटी के साथ साथ
आपको प्राइस रेंज भी नॉमिनल में मिल रहा है। बिल्कुल ऑप्शन है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेज की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास बचा है। एक होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो भाई रेट के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कर ले। बिल्कुल। और यही रीज़न है कि हमारे पास जो है 90 फ्लैट में भी अभी बेचने के लिए मात्र 10 ही फ्लैट बचा हुआ है। बिल्कुल 8 से 10 फ्लैट मेरे पास इन्वेंट्री में हार्डली बचा हुआ है, बाकी सारा सोल्ड आउट है। वाह वाह वाह, मतलब 100% में 10% ही बचा हुआ। जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि देखिए एक आदमी जो भी कस्टमर्स होते हैं वो पैसा देते हैं क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के आप एक शर्ट भी लेने जाते हो हाँ। तो ब्रांड में जाने का मतलब है कि आपके पास पैसा अच्छा है तो आप ब्रांड जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो क्वालिटी देता है, तो आप चेक करते हो। हाँ। अदरवाइज आप 500 का भी शर्ट लेके आ सकते हो मार्केट में, वैसे भी दुकानें हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्वालिटी भी रखा है और नॉमिनल प्राइस भी रखा हुआ है। बिल्कुल जी। हाँ, थोड़ा लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी ऐसा नहीं है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है। जब तक आप रहना शुरू करेंगे, आप मकान ही बनाते हो सर, मकान बनाता है कोई भी, तो हर कोई का तो नहीं है कि आप बोर्डिंग रोड में ही जाके खरीद ले। बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं आउटर, अब ये लोग मकान जब बनाया होगा तो यहाँ सड़क भी नहीं था। बिल्कुल जी। लेकिन रहने लगे। बिल्कुल। आज देखिए कि इनके पास है, यही जमीन का रेट आप पता कर लो, 70 लाख 65 लाख 70 लाख से ऊपर रेट चला गया यहाँ। हाँ। तो समय के साथ चीजें बढ़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने यहाँ पे भी कम रेंज में बेचा है। आज समय के हिसाब से कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो हमें भी मजबूरी हो गई, हमें भी रेट बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल जी। तो ये चीजें हैं, आप रेट की चिंता ना करें, आप आए प्रॉपर्टी देखें, चीजें पसंद आती है, बैठेंगे साथ में, फिर उसके बाद बात होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो प्रखर के पास ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर प्रॉपर्टी के हर सेगमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक बार विजिट कीजिए। अगर आप वाकई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप प्रखर विजिट कीजिए। हर तरह के सेगमेंट में वो डील करते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको अगर किसी को मकान भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, मान के चलिए कि फ्लैट में बहुत लोग नहीं होते हैं तो और भी चीज़ें अदर्स में जैसे कमर्शियल भी चाहिए तो हम उनके लिए चीज़ें अरेंज भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम चीज़ों जो हमारे पास है बस वही बेचे। मार्केट के हिसाब से हम चलते हैं, कस्टमर के हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक है, तभी बिजनेस होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर जो आए वो हमारा प्रोजेक्ट पसंद करें या ले, उनका कुछ और भी अपना चॉइस होगा, अपना लोकेशन के हिसाब से चॉइसेस होता है, तो हम उसके लिए भी रेडी है। आप एक बार विजिट कीजिए हमारे ऑफिस, मिलिए हमसे, बैठ के बात कीजिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ही फुलफिल करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।